हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक डीके सर क्लासेज। आज की इस वीडियो में कक्षा 12 के बच्चों के लिए इंग्लिश से 10 नंबर कंफर्म होने जा रहा है। मात्र छोटी सी वीडियो है और आपका 10 नंबर कंफर्म होगा 100%। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2024 देने जा रहे हैं तो मात्र ये 3 सबसे महत्वपूर्ण लेटर राइटिंग तैयार करके चाहिए जो इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। देख सकते हैं 2023 में भी बोर्ड एग्जाम में आया था, 22 में, 20 में, और यहाँ पर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर मात्र 3 पढ़कर जाइए और एक यहाँ पर लिखकर भी बता देता हूं कि कैसे लिखना है। बहुत सारे बच्चे गलती कर दे रहे हैं कि लेटर राइटिंग लिखने में कैसे क्या लिखना है, मतलब लास्ट में भी बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको लाइव लिख करके भी प्रैक्टिकली बता देता हूं कि कैसे लिखना है। इसमें से तीनों को अच्छे से पढ़ के जाइएगा बोर्ड एग्जाम 2024 देने। ऐसे इंग्लिश के सारे लेटर राइटिंग, ऐसे आर्टिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोज पोएट्री से क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए। और सबसे पहले नंबर मैं तीनों को पहले बता देता हूं किस टाइप से ये क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बता रहा हूं। देखिए पहला नंबर कि राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। देख सकते हैं वेरी आईएमपी ये क्वेश्चन है। इसको बोर्ड एग्जाम 2023, 22, 20 में भी पूछा गया था। कहने का मतलब क्या है इसका कि राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी, यानी कि अपने इलाके में, यानी कि अपने क्षेत्र में बार बार जल आपूर्ति बाधित होने के कारण, यानी कि बारे में किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। ऐसे ही पेपर में पूछेगा कि इस पर आप क्या कीजिए, पत्र लिखिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी पे मैं आपको लिख करके बता रहा हूं। चलिए दूसरा नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट द पॉल्यूटेड वाटर सप्लाई इन योर मतलब एरिया या लोकेलिटी भी बोल सकते हैं एरिया को। 2023 में 20 यानी 22 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो देख सकते हैं इसका मतलब क्या कह रहा है कि राइट ए लेटर टू द एडिटर, अपने संपादक को अपने क्षेत्र में बार बार बिजली गुल मतलब कि कट जाना, बिजली गुल होने की शिकायत करने हेतु किसी समाचार पत्र के संपादक को क्या कीजिए। इसका मतलब क्या कह रहा है कि अपने क्षेत्र में प्रदूषित जल आपूर्ति के बारे में शिकायत करते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी लाए हैं ना आईएमपी क्वेश्चन है, इसको पढ़ के जाइएगा, तैयार करके जाना है। 2024 का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं या फ्यूचर में आगे 25 या 26 का दे रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जो आपका थर्ड नंबर, ये देख लीजिए। कह रहा है कि राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। देख सकते हैं 2023, 22, 20 वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या है कि राइट ए लेटर कह रहा है कि एक पत्र लिखिए, अपने क्षेत्र में बार बार बिजली गुल होना, यानी कि बिजली बार बार कट जा रही हो, यानी गुल होने की शिकायत करने हेतु किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए, ये कह रहा है। तो यहाँ पे 3 थे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो बता दिए, लेकिन अब चलते हैं आपको एक लिख करके बताते हैं कि कैसे बेस्ट तरीके से लिख करके आना है ताकि आपका 10 में 10 नंबर केवल लेटर राइटिंग से मिल जाए। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, शुरू से अंत तक देखिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है और टेलीग्राम, दोनों में जुड़ जाइए, इसका पीडीएफ भी दे देंगे। ओके, चलिए सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है, लेटर लिखने का बेस्ट तरीका समझिएगा। ओके, देखिए लेटर लिखते समय मान लीजिए कि आपको किस चीज पे लिख रहे हैं, तो आपको इसी पे बताए हैं ना, देखिए इसी पे लिखना है ना। पहले नंबर की राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी, कि अपने इलाके में या अपने क्षेत्र में बार बार जल आपूर्ति यानी जल की कमी हो रही है, इसी से बाधित होने के बारे में किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। पेपर में आ गया तो कैसे इसको लिखेंगे, चलिए समझिए। सबसे पहले आपको किसी भी बड़े अधिकारी को पत्र लिखते हैं तो टू से स्टार्ट करते हैं, मतलब उसके प्रति हम पत्र लिख रहे हैं तो वहां पे टू लिखेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे, फिर कमा लगा देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, टू लगा लिखकर कमा लगाएंगे। अब इस लाइन में आपको नहीं लिखना, इस लाइन को टच नहीं करना, इस लाइन को छोड़ देना है। ठीक, इसके नीचे जहां कमा लगाए इसके सामने अब लिखेंगे, क्या लिखना है, देखिए द एडिटर, किसके प्रति, किसके यहाँ, तो द एडिटर, द एडिटर। ठीक है,
द एडिटर, यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए, फिर इस लाइन में नहीं लिखना है। ओके, एक एक चीज समझते चलिए, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन समझ लेंगे तो आगे दिक्कत नहीं होगा। द एडिटर हो गया, इसके बाद इंडियन एक्सप्रेस लिखेंगे, इंडियन एक्सप्रेस यानी कि भारतीय एक्सप्रेस, ठीक है ना। अब यहां पे लिखेंगे न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, ठीक है, यहां पे न्यू दिल्ली लिख देंगे। सबसे पहले लिखेंगे टू, कमा लगाएंगे, फिर नीचे लिखेंगे कि द एडिटर, फिर कमा इंडियन एक्सप्रेस न्यू दिल्ली। इसका मतलब कि हम किसी के प्रति, टू मतलब प्रति होता है, द एडिटर इंडियन एक्सप्रेस न्यू दिल्ली यानी कि संपादक, हम भारतीय एक्सप्रेस नई दिल्ली संपादक को ये पत्र लिख रहे हैं उसके प्रति। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, अब यहां से किसके यहाँ भेजना है आपको, तो सर के पास। तो टू जी जहां पे लिखे उसके ठीक सामने आइए नीचे इस वाली लाइन में, और यहां से लिखिएगा सर, क्या लिखेंगे, सर लिखेंगे, सर लिख के और फिर यहाँ पे क्या लिख दीजिए, कमा। इस लाइन में अब आपको फिर नहीं लिखना है, छोड़ देना है। अब इस वाली दो द लिखे थे इसके सामने फिर यहां से लिखिएगा। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अपना कंप्लेन लिखना, लिखेंगे विल, समझ लीजिएगा पहले तो तरीका समझिए, विल यू, ठीक है, विल यू वेरी काइंडली, वेरी काइंडली, वेरी काइंडली गिव, वेरी काइंडली गिव अ लिटिल, लिटिल प्लेस, दिख रहा है ना, लिटिल प्लेस। आपको मैं समझाऊंगा दोबारा इसका अर्थ पूरा हिंदी में अच्छे से, पहले समझिए। विल यू वेरी काइंडली गिव अ लिटिल प्लेस, इसके बाद टू माई लेटर, यहां से अब लिखेंगे, ये वाली लाइन से नहीं, अब सर के सामने से लिखेंगे, टू माई लेटर इन, लेटर इन, यहां पे इन है, ठीक है, योर पॉपुलर, योर यहां पे लिखेंगे पॉपुलर, पॉपुलर पेपर, पॉपुलर पेपर, यहां पे क्वेश्चन मार्क। देखिए समझाएंगे, फिर कह रहा है कि विल यू वेरी काइंडली गिव अ लिटिल प्लेस टू माई लेटर इन योर पॉपुलर पेपर। कह रहा है इसमें कि क्या आप कृपा करके मेरे पत्र को अपने लोकप्रिय पत्र में थोड़ा सा जगह देंगे। देखिए इसी तरीके से लिखना है आपको। अब इस लाइन को छोड़ के फिर यहां से क्या लिखेंगे, देखिए हो गया ना यहां तक पेपर, पेपर के फिर आगे लिखेंगे आई वांट, मैं चाहता हूं, आई वांट, आई वांट टू ड्रा, आई वांट टू ड्रा योर अटेंशन, योर अटेंशन, अटेंशन है, ठीक है, अटेंशन। इसके बाद यहां पे फिर लिखेंगे टुवार्ड्स, टुवार्ड्स, इसके बाद यहां पे लिखेंगे द, टुवार्ड्स द डिफिकल्टीज, डिफिकल्टीज विच द, यहां पे लिखेंगे विच द पब्लिक हैज, पब्लिक हैज टू फेस, क्या लिखेंगे, टू फेस। इसको पूरा हिंदी में समझाएंगे, पहले अच्छे से समझते चलिए। यहां पे क्या लिखेंगे, टू फेस, इसके बाद ड्यू टू, ड्यू टू, इसके बाद फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन के बारे में लिखना है ना, तो फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर हो जाएगा। इसके बाद सप्लाई, वाटर सप्लाई इन आवर, लिखेंगे यहां पे इन, दिख रहा है ना साफ, इन आवर, यहां पे लोकलिटी, फुल स्टॉप, ठीक है। इसका मतलब क्या कह रहा है आपको समझिए कि मैं चाहता हूं, यहां से पेपर के बाद से कि आई वांट टू ड्रा योर अटेंशन टुवर्ड्स, इसको पूरा हिंदी में समझाऊंगा कि मैं चाहता हूं कि मेरे मोहल्ले में पानी आपूर्ति बार बार बाधित होने से, यानी जनता को हो रही कठिनाइयों की ओर ध्यान आपका केंद्रित करना चाहता हूं, ठीक है। इसके बाद लोकेलिटी तो हो गया ना,
इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे इन्वर्टेड कामा में, यहाँ पे फोकस कर रहे हैं फ्रेंड्स, फ्रेंड्स कॉलोनी, फ्रेंड्स कॉलोनी, इन्वर्टेड कामा क्लोज फुल स्टॉप। ठीक है। अब यहाँ से फिर लिखेंगे वी आर, यहाँ पे वी आर लिखें, ठीक है। वी आर इन ए डिफिकल्टी है, ठीक है। सिचुएशन फुल स्टॉप इन माई, यहाँ पे लिखेंगे ओपिनियन, ठीक है। फुल यहाँ पे कॉमा लगा सकते हैं, ठीक। अब यहाँ से फिर लिखेंगे कि द, अच्छे समझिए, एक एक क्वेश्चन आप लोग के मतलब इम्पोर्टेंट है, इसको मैं समझाऊंगा हिंदी में पूरा, एक बार पूरा लिख लेने दीजिए। द, यहाँ से ओपिनियन के बाद से लिखते हैं द, इसके बाद फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन लिखेंगे, ठीक है ना। फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन, इसके बाद ऑफ वाटर सप्लाई हो गया ना। इज, अब लिखेंगे ड्यू, वाटर सप्लाई इज ड्यू टू इनफिशियंट, लिखेंगे इनफिशियंट, ठीक है। इसके बाद वर्किंग लिखिए, इनफिशियंट वर्किंग ऑफ द, इतना लिख लेंगे ऑफ द। इसके बाद यहां से फिर लिखिएगा वाटर सप्लाई, अच्छे से समझाएंगे फिर एक बार बढ़िया से, पहले देख लीजिए। वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट फुल स्टॉप, ठीक है। इसके बाद अब यहां से लिखिएगा, इतना हो जाएगा ना, मतलब जो भी आपके डिपार्टमेंट है वहां तक तो लिख लेंगे। फिर आप रिक्वेस्ट करना है आपको, यहां से विल लिखेंगे कि विल, उस लाइन में नहीं लिखना, आप नीचे से लिखिएगा विल यू वेरी काइंडली पब्लिक माई लेटर इन, यहां पे लिखेंगे माई लेटर इन योर पेपर हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे सो दैट लिखना पड़ेगा इसलिए कि सो दैट द हायर अथॉरिटीज, HIGHER, हायर अथॉरिटीज यहाँ पे लिखना है। हायर अथॉरिटीज में कम टू लिखिएगा यहाँ पे नोन, KNOW, नो लिखेंगे ऑफ इट, ठीक है। ऑफ इट लिख लेंगे। इसके ठीक बाद यहाँ पे लिखना है एंड दोज के बाद से फिर यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाना है दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, बस क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ठीक है ना। इतना तो लिख लेंगे, सभी बच्चे को जानकारी है इतना अच्छे से। अब इसको मैं हिंदी में समझाऊंगा। इससे पहले यहाँ पर योर सिंसियरिटी लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी, फिर डेट लिखेंगे, यहाँ पे लिखिएगा योर सिंसियरली, आपका आज्ञाकारी, या जो भी आपका है। आपको बोर्ड एग्जाम में यही गलती नहीं करना है, जब योर सिंसियरली लिखेंगे तो अपना नाम नहीं लिखना है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे अपना नाम लिख देते हैं, तो नाम नहीं लिखना है, ABCD लिख दीजिए या XYZ, इस तरीके से लिख देना है, नाम नहीं लिखना है इसकी जगह। और यहाँ पे डेट लिख देना है, बस डेट, मतलब किस तारीख की एग्जाम है, इंग्लिश का एग्जाम है तो आप देख सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि 20 तारीख दूसरा महीना 2024 सी दे रहे हैं या 2025 सी दे रहे हैं, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। इतना लिख लेंगे। अब समझा देते हैं आपको बेस्ट, मतलब कि कैसे लिखेंगे।
मान लीजिए कि आपको इसी के बारे में लिखना है ना, एक बार अच्छे से समझाते हैं। ये जो है, राइट ए लेटर टू द एडिटर और एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। मतलब कि अपने जो क्षेत्र के, मतलब अपने जो क्षेत्र में बार बार जल की आपूर्ति हो रही है उसी से बाधित हैं आप, तो किसी समाचार पत्र के संपादक कैसे लिखना है। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे टू, कमा लगाएंगे द एडिटर, फिर कमा इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर न्यू दिल्ली, ठीक है। तो इतना लिख देंगे। इतना लिखने के बाद सबसे पहले ये काम करना है किसके प्रति, तो इसके प्रति हो गया। अब आप किसको पत्र लिख रहे हैं, सर को लिख रहे हैं, तो महाशय, सर का मतलब महाशय होता है। लिखेंगे विल यू वेरी काइंडली गिव अ लिटिल प्लेस टू माई लेटर इन योर पॉपुलर पेपर। पॉपुलर पेपर कहने का मतलब है कि क्या आप कृपा करके मेरे पत्र को अपने लोकप्रिय पत्र में थोड़ा सा जगह देंगे। यहाँ तक हो गया, ठीक। इसके बाद आई वॉन्ट टू ड्रा योर अटेंशन, मैं आपका ध्यान मतलब इधर लाना चाहता हूँ, टुवार्ड्स द डिफिकल्टीज, अपने मतलब जहाँ पे कठिनाइयाँ हो रही यहाँ पे, विच द पब्लिक, जो लोगों के बीच है, हैज़ टू ड्यू टू फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। इसका मतलब कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हमारे मोहल्ले में पानी आपूर्ति बार बार बाधित होने से जनता को हो रही कठिनाइयों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। इतना हो गया ना। इसके बाद यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स कॉलोनी, मित्रों के कॉलोनी में। फ्रेंड्स कॉलोनी का मतलब क्या हो, मित्रों के कॉलोनी में। वी आर इन ए डिफिकल्टी सिचुएशन, यानी कि दोस्तों की कॉलोनी तक भी हम लोग एक मुश्किल स्थिति में क्या कर रहे हैं, मतलब कि जी रहे हैं, हम लोग मुश्किल स्थिति में रह रहे हैं, ठीक है, सिचुएशन में। इन माई ओपिनियन, मेरा राय है, मेरा क्या है, मेरा विचार है आपसे, द फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ वाटर सप्लाई इज ड्यू टू इनफिशियंट वर्किंग ऑफ द, यानी कि वर्किंग ऑफ द वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट। कहने का मतलब है कि जल आपूर्ति विभाग की अकुशल कार्य प्रणाली के बारे में बार बार जल आपूर्ति बाधित हो रही है, इसी के बारे में मैं पूर्ति करें, इसके बारे में इसलिए निवेदन कर रहा हूँ, इसको आप कंप्लीट करिए अपने डिपार्टमेंट से कहकर। अब इसके बाद विल यू वेरी काइंडली पब्लिक माई लेटर, इसका मतलब कह रहा है कि विल यू वेरी काइंडली पब्लिक माई लेटर इन योर पेपर, यहाँ पे कमा है, so that the higher authorities may come to know of it and those who are responsible for it। कह रहा है इसमें कि will you very kindly, क्या आप कृपया मेरे पत्र को, मतलब क्या आप कृपया मेरे पत्र को अपने अखबार में प्रकाशित करेंगे, अपने अखबार में जो मैं लेटर लिख रहा हूँ फेमस करेंगे, चारों तरफ फैलाएंगे, so that the higher authorities, ताकि उच्च अधिकारियों को इसके बारे में पता चले, मे कम टू नो, यानी पता चले, एंड दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, और जो इसके लिए क्या हो, जिम्मेदार बने, ठीक है। तो इतना लिख देंगे। डेट लिख देंगे। बताया हूँ बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, डेट तो लिख देंगे, एग्जाम जिस तारीख को लिख देंगे, लेकिन योर सिंसियरली आपके जो मतलब प्रिय हैं उसको पत्र लिख रहे हैं, तो यहाँ पे अपना ये नाम नहीं लिखना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। XYZ लिख दीजिएगा, ABCD का अक्षर कोई लिख दीजिएगा। इसी तरीके से आपको अच्छे से क्या करना है, लिख देना है, तब जाके आपको बोर्ड एग्जाम में मतलब 10 में 10 नंबर मिलेगा। तो ये रहा आपका 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपको टेलीग्राम पे भी इसका हम क्या करेंगे, व्हाट्सएप चैनल पे भी इसका बेस्ट तरीके से लिखा हुआ PDF सेंड कर दे रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंग्लिश का ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज लेके आ रहे हैं, प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री रीडर से। आप लोग चैनल पे जुड़ जाइए, पूरा आपको सब्जेक्ट की तैयारी कराया जा रहा है। तो विश थैंक फॉर वॉचिंग।